सभी लियो लोगों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू योर मंथली ज़ोडिएक रीडिंग फॉर अप्रैल 2024। लेट्स सी डिवाइन अप्रैल 2024 में क्या स्पेसिफिक मैसेज सिंह राशि यानी लियो को देना चाहते हैं। अप्रैल मंथ में जो भी सिचुएशन अराइज होगा उसे हैंडल करते वक्त क्या स्पेसिफिक एडवाइस डिवाइन रेल्म से आपके लिए आ रहे हैं वो देखेंगे। अगर आपके सन या मून साइन लियो है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहला कार्ड है आई लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ। Life is a series of doors closing and opening to new experiences, sometimes learning experiences and sometimes joyous experiences. It's all part of life and I am safe, it's only change. इसका अर्थ है जीवन में नए एक्सपीरियंसेस के द्वार खुलते और बंद होते रहते हैं। कभी कभी ये अनुभव हमें कुछ सिखाते हैं और कभी कभी आनंद भी देते हैं। ये सब जीवन का हिस्सा है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ, ये बस एक परिवर्तन है। आगे जाके समझेंगे सारे कार्ड स्प्रेड होने के बाद कि ये मैसेज अप्रैल में लियो के लिए स्पेसिफिकली क्यों आए हैं डिवाइन रेल्म से। नेक्स्ट कार्ड है डबल मिशन। लाइट वर्कर स्टार सीड्स सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू नो जो भी मैसेजेस आए हैं वो किस स्पेसिफिक रीजन के लिए आए हैं वो ज्यादा स्पष्ट होगा आपके टैरो कार्ड स्प्रेड होने के बाद। ऑलराइट, सो लेट्स टेक अ लुक एट योर टैरो कार्ड्स। And we have Page of Cups, Wise Counselor, nice. Page of Fire, okay. Bottom card is Hermit. See guys, ज़्यादातर लियो के लिए अप्रैल 2024 सेल्फ अवेकनिंग का मंथ रहेगा। डीप लर्निंग, डीप रियलाइजेशन और जिस चीज़ से आप अनजान थे वो आप रियलाइज करोगे बाय फीलिंग समथिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी इंसिडेंट के बैड इफेक्ट्स या कुछ बैड आउटकम को देख के आप कुछ सीखोगे इस मंथ में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एक ट्रिकी सिचुएशन के वजह से लाइफ चेंजिंग लेसन्स लियो इस मंथ में सीखने जा रहे हैं। ऑलराइट, आपके इनर वर्ल्ड में काफ़ी चेंजेस आएंगे। पहली बार किसी चीज़ को लेके आप सीरियसली सोचने लग जाओगे और उसे चेंज करने के लिए पहले आपको लगेगा कि आपको अपने अंदर ये चीज़ चेंज करना पड़ेगा। सो डीप रियलाइजेशन, डीप लर्निंग का मंथ रहेगा अप्रैल 2024 फॉर लियो। डबल मिशन का मंथ रहेगा अप्रैल लियो के लिए। डबल मिशन मीन्स किसी के साथ सोल लेवल में आप कोऑपरेट करके एक हेल्दी, अपलिफ्टिंग, लविंग कुछ बिल्ड करोगे, खुद के लिए भी और उन लोगों के लिए भी। जब डबल मिशन होता है ना तो इंडिविजुअली आप सोल लेवल में ग्रो करोगे कुछ सीख के, और उस लर्निंग लेसन से कुछ लोगों के साथ जुड़ के उनको भी आप ग्रो करने में हेल्प करोगे। सो इट्स कॉल्ड कलेक्टिव मिशन। सो इंडिविजुअल मिशन और कलेक्टिव मिशन जब एक साथ होता है उसे कहते हैं डबल मिशन। इस मंथ में काफ़ी लोगों को फील होगा कि अब जागने का समय आ गया है, क्योंकि बहुत टाइम यूं ही बर्बाद हो गया किसी चीज़ में, और जैसे कि कुछ काम अधूरा रह गया हो। टाइम चले जा रहे हैं लेकिन कुछ काम जो आपको करना है वो आप नहीं कर पा रहे हो। सो वहाँ पे इतने दिनों से आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे इनर वर्ल्ड में। ये फीलिंग लियो के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा अप्रैल मंथ में, और ऐसा अगर आपको फील हो रहे हैं अप्रैल मंथ में तो ये इसलिए हो रहे हैं कि आपको डबल मिशन में कुछ कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन उससे पहले इस मंथ में इंडिविजुअली आपको कुछ चीज़ रियलाइज करके खुद के कॉन्शियसनेस लेवल में चेंजेस लाना है, और यही इस मंथ में होगा लियो। और ज़्यादातर लोगों के लाइफ में क्या होता है कि लोग लाइफ के फ्लो में ही इतना खोए रहते हैं कि वो खुद को नहीं चेंज करते हैं, राइट?
तो उन्हें चेंज करने के लिए फिर यूनिवर्स को एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है उनके लाइफ में, तो फिर वो जाके चेंज होते हैं और सीखते हैं। ऐसा होता है कि एग्जाम आने से पहले ही लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं। पूरे साल में उतना तो पढ़ाई नहीं करते जितना एग्जाम के कुछ दिन पहले करते हैं, राइट? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग दिस मंथ। तो कुछ ट्रिकी सिचुएशन इस मंथ में क्रिएट होगा या फिर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, एंड लियो इस ट्रिकी सिचुएशन में कुछ सीख के उस लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ लोगों के लिए या फिर अपने लव्ड वंस के लिए, अंडरस्टैंड? तो इस तरह के कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस लियो करेंगे और उस एक्सपीरियंस के वजह से आपके अंदर किसी के प्रति या किसी सिचुएशन के प्रति सेंसिटिविटी पैदा होगा। किसी चीज में, किसी सब्जेक्ट में, किसी मैटर में अगर आप अनइंटरेस्टेड थे, वहां पे आपका ध्यान कभी गया ही नहीं, उस तरह से इग्नोरेंट थे उस मैटर को लेके, तो उस चीज को जानना आपके सोल का इंडिविजुअल मिशन रहेगा इस मंथ पे। तो वो चीज अप्रैल में होगा। ऑलराइट, यू विल लर्न समथिंग और उस लर्निंग एक्सपीरियंस को अपने एक्शंस के द्वारा कैसे आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके सबके लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, उसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा। ओके, तो ये मिशन में आप होंगे इस मंथ में। मैं जो कह रही हूँ कि किसी चीज में अगर आप बहुत ज्यादा इंसेंसिटिव थे, इग्नोरेंट थे, उस चीज में आपकी सेंसिटिविटी इस मंथ में पैदा होगा। मैं इसका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? सपोज एक इंसान है जो शार्प ऑब्जेक्ट्स यानी नेल्स, ब्लेड्स, ये सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स बिना रैप किए डस्टबिन में डंप करते रहते हैं। और सबको पता है कि रास्ते में जो भी कूड़ा होता है वहां से स्ट्रे एनिमल्स यानी गाय, कुत्ता, बिल्ली वहां से खाते रहते हैं, राइट? तो फिर क्या हुआ, एक दिन वो इंसान जो रैप किए बगैर ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स डस्टबिन में फेंकते थे, तो एक दिन उसने अचानक से जाना या अपने आंखों से उसने देखा कि एक डॉग उस कूड़े से कुछ खा रहा था और शार्प ऑब्जेक्ट्स उसके माउथ में चला गया, एंड देन उसको सेप्टिक हो गया और बहुत ही बुरा उसका हाल है। तो उस डॉग की इस हालत को देख के उसे बहुत ज्यादा रियलाइजेशन होता है कि इतने दिनों से मैं भी ऐसा करता था, राइट? तो उस दिन से उस इंसान को इस चीज में अवेकनिंग हुआ और उसको रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? उस दिन के बाद उसने पहली बार इस बारे में सीरियसली सोचा और इस हैबिट को चेंज किया उसने, और अपने क्लोज सर्किल में भी इस बारे में उसने अवेयरनेस फैलाया कि शार्प चीजें रैप किए बगैर ऐसे कूड़े में डंप नहीं करना चाहिए। मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किसी चीज में अगर आप उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं थे या फिर आपके लैक ऑफ सेंसिटिविटी के कारण किसी को अगर हर्ट हुआ, किसी को अगर बहुत ज्यादा पेन हुआ, नुकसान हुआ, तो वो चीज आपको इस मंथ में अफेक्ट कर सकते हैं। So this is why the divine is telling you it's time to have a learning experience this month. ये learning experience होना जरूरी था ताकि आगे जाके collectively एक healthy environment create हो, right? Suppose आपकी किसी बात किसी को बहुत ज्यादा hurt कर रहे थे और आप उस चीज में insensitive थे, लेकिन for the very first time you will realize it. Deep realization इस month में होगा, okay? सो अप्रैल मंथ में ना नए चीज़ें सीखना, प्रोफेशनल से गाइडेंस लेना, कंसल्ट करना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में रिसर्च करना, खुद के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, लाइफ को और पीसफुल बनाना, इन सब एरियाज में लियो इस मंथ में फोकस कर रहे हैं। इस मंथ में कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस आप करोगे जिस वजह से आपके फोकस इन सब चीज़ों में जा रहे हैं। इस रीडिंग को अगर मैं एक लाइन में सम अप करूँ तो कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू लियो किसी चीज़ में काफ़ी सेंसिटिव होके इस मंथ में अपने लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे अपने लिए और अपने लव्ड वंस के लिए। सो एक डबल मिशन के जर्नी में आप रहोगे अप्रैल 2024 में। अगर इस रीडिंग को आपने एंजॉय किया है
तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी रीडिंग कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूँ। खुश रहना, मुस्कुराते रहना। आई लव यू ऑल। बाय।